हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज इस मैथ की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 पर पहुंच चुके हैं और इस प्रश्नावली 12.2 के 9वें सवाल पर है। 9वां सवाल है आपका, किसी वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एक वृत्ताकार ब्रूच है, कोई डिजाइन है। इस चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। कहा जा रहा है इसको 5, इसमें जो है 5 व्यास भी चांदी के प्रयोग से बनाया जा रहा है जो बराबर 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो नीचे दिए गए मान बताइए। यहाँ पर 2 मान पूछा है आपसे। कहा जा रहा है इस ब्रूच को बनाने में कुल चांदी के तार की लंबाई बताना है। पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई एक वृत्ताकार ब्रूच है और इसका प्रत्येक व्यास 35 मिलीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 35 मिलीमीटर दिया गया है। कहा जा रहा है इसमें 5 व्यास खींचे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 व्यास खींचने के बाद 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित हो जाता है। 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित हो जाता है तो वांछित चांदी के तार की लंबाई बताना है। मतलब पहला चांदी के तार की लंबाई बताना है और दूसरा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम चांदी के तार की लंबाई बताएंगे। लंबाई बताएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो जो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा घेरा बनाया गया है, इसमें भी चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। अगर यहां से यहां तक की लंबाई हमें निकालनी है तो हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक। और जो 5 व्यास बना है, सभी व्यासों की लंबाई 35 मिलीमीटर है। तो उन 5 व्यासों को भी चांदी के तार से बनाया गया है। अगर एक व्यास 35 मिलीमीटर है तो 5 व्यास कितने हो जाएंगे? जितना होगा टोटल वहां पर चांदी के तार का प्रयोग किया गया है और इसका ये घेरा बनाने में चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। उन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगा। और दूसरा सवाल पूछा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए, इन दोनों सवालों को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले त्रिज्या होनी चाहिए। लेकिन त्रिज्या न दे करके क्या दिया है सवाल में? व्यास। व्यास आपका कितना दिया है? 35 मिलीमीटर, ठीक। अगर हम त्रिज्या चाहें, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा हमारा 35/2 मिलीमीटर, ठीक। चलिए, त्रिज्या यहीं छोड़ देंगे हम। अब देखते हैं कुल चांदी के तार की लंबाई। पहले तो हम परिधि निकालेंगे। परिधि क्या हो जाएगी हमारी? परिधि होगा हमारा 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r कितना है हमारा? 35/2। अब 2 को 2 से कैंसिल करा दो, 7 5 35 होता है। यहाँ पर आ गया 5 दूना 10, 5 दूनी 10 और 1 11। इतना मिलीमीटर आपका आ गया। ये घेरे में जो चांदी के तार का प्रयोग किया गया था, इसका लंबाई आ गया। अब हमारा जो व्यास बना है, व्यास भी चांदी के तार से बना है। तो एक व्यास की लंबाई कितनी है आपकी? 35 मिलीमीटर। तो 5 व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 5 व्यास की लंबाई हो जाएगी 5 गुणे 35 मिलीमीटर। ये आ गया 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, इतना मिलीमीटर। अब पहला सवाल जो पूछा गया था हमारा, पहला सवाल पूछा गया था कुल तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई। कुल चांदी के तार की लंबाई हमारा हो जाएगा ये व्यास वाली लंबाई 110 मिलीमीटर है और प्लस ये व्यास वाली ये परिधि वाली लंबाई हो गई और ये व्यास वाली लंबाई 175। कुल इतना मिलीमीटर हो जाएगा। जोड़ने पर आया 5 7 और 1 8 और 1 1 2। आंसर हमारा आ गया, पहले सवाल का आंसर आ गया 285 मिलीमीटर। कितना आ गया दोस्तों? 285 मिलीमीटर।
अब दूसरा सवाल जो हमसे पूछा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दूसरे सवाल के लिए आप देखेंगे, अगर आपको त्रिज्यखंड निकालना है तो आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए और केंद्र पर बना कोण होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे टोटल यह केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है पूरे गोलाई में, तो आप बताएंगे 360 अंश का बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड का टोटल कोण, 10 त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण 360 अंश। ध्यान से देखिएगा कोण कैसे निकालेंगे। 10 त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण आपका 360 है, तो एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा आपका, पूरे 360 बटे क्या हो जाएगा 10। 360 में 10 का भाग दिला देंगे तो एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या आ गया आपका 36 अंश आ गया। अब देखिए कोण आपका 36 अंश आ गया, त्रिज्या आपका दिया गया है। त्रिज्या अभी हम लोगों ने निकाला था, त्रिज्या है आपका कितना 35/2। कितना है 35/2। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था आपको, πr² बटे 360 होता है। पाई का मान कितना रखेंगे आप 22/7 और गुणे r आपका 35/2 है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर ना करके हम 2 बार गुणा करा देंगे 35/2 और गुणे थीटा हमारा अभी हम लोगों ने निकाल के लाया 36 अंश और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 360। अब यहाँ कैंसिल करा दीजिए, 7 5 35 और 2 इग्रहिया में 22, फिर 2 अठरहिया में 36। तो आपने देखा, और इसको यहाँ से कैंसिल करा देंगे, 18 1 18, 18 दूनी 36, 20 हो गया। अभी लिख लेंगे, पहले यहाँ पर 11 बचा है, नहीं तो पूरा घुलनशील हो जाएगा। पहले पूरा लिख लीजिए 11, अब गुणे 5 और गुणे यहाँ कितना बचा 35 और बटे नीचे क्या बच रहा है आपका 20, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और आपने देखा आपका जो आंसर आया 11 5 55, 11 3 33 और 5 38 और बटे 4। तो इस प्रकार से आपका इतना मिलीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका आंसर। अगर इस आंसर को दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 4 से भाग दिला दीजिए, दशमलव में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पहला सवाल, जिसमें दिया गया था कि किसी वृत्त को चांदी के तार से बनाया गया है और इसके 5 व्यासों को भी बनाने में चांदी के तार का प्रयोग किया गया है, जिसकी लंबाई 35 मिलीमीटर है। तो टोटल 2 सवाल इसमें पूछा गया। पहला सवाल चांदी के तार की कुल लंबाई बताइए, वो भी आ गया, और पूछा था दूसरा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, वो भी आंसर आपका आ गया। अगर आप ज़रूरत समझें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके अगले वाले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अगले सवाल पे चलते हैं, अर्थात 10वें सवाल पर चलते हैं। 10वें सवाल में जो हमारा दिया गया है वह क्या दिया गया है, कहा जा रहा है 8 तानों की कोई एक छतरी है। क्या है, 8 तानों की कोई एक छतरी है। यहाँ पर देखिए 8 ताने लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा जा रहा है 8 ताने की कोई छतरी है और इन तानों को बराबर दूरी पर लगाया गया है। ठीक, कहा जा रहा है कि यदि इस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लिया जाए, ठीक, तो इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। कहने का मतलब इसकी एक ताना यहाँ है, एक ताना यहाँ है, इन 2 तानों के बीच का क्या बताना है हमें, इसका क्या बताना है हमें, क्षेत्रफल बताना है।
और यह जो तानों के बीच का क्षेत्रफल है, इसको देखने में क्या लग रहा है, यह देखने में एक त्रिज्यखंड जैसा लग रहा है। अर्थात दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल बताना है वह हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्त देखते हैं। कहा जा रहा है कोई एक छतरी है, इसमें 8 ताने बराबर दूरी पर लगाए गए हैं और ये भी कहा गया कि यदि इस छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या क्या है आपका? त्रिज्या r बराबर है 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, दो तानों के बीच का एक क्षेत्र जो बन रहा है वह एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो जरा इसको यहाँ से गिनती करते हैं। एक त्रिज्यखंड यहाँ, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कुल 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो हमें जब कोण चाहिए तो आप लिख सकते हैं 8 त्रिज्यखंड का कोण, 8 त्रिज्यखंड का कोण। देखिए यहाँ पर अगर टोटल 8 त्रिज्यखंड के कोण की बात करें तो टोटल 360 होता है। तो 8 त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा? 360। तो एक त्रिज्यखंड का कोण क्या बन जाएगा आपका? 360 बटे 8। तो इसको कैंसिल कराएंगे, 8 चौक 32, 40 हुआ, 8 बचे 40। तो कोण जो निकल के आया आपका 45 अंश आ गया। कितना निकल के आ गया? 45 अंश। अब जब हमारे पास त्रिज्या हो गई, कोण हो गया, तो अब हम दो तानों के बीच का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम? दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो दो तानों के बीच के क्षेत्रफल, दो तानों के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे हम? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान जो होता है, इसमें पाई का मान आपका नहीं दिया गया है, ठीक है? किताब है मेरे सामने, जरा देख लो, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, पाई का मान जब 1.3 नहीं कहा है रखने के, 3.14 नहीं बोला है रखने के लिए, तो आप इसको 22/7 ही रखेंगे गुणे आर। आर आपका यहाँ पर कितना है? 45। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। और गुणे थीटा भी आपका संयोग से 45 अंश ही है और बटे 360। चलिए गुणा भाग कराते हैं। गुणा भाग की इस कड़ी में 9 पचे 45, 9 चौक 36 और ये 40, 5 1 5, 5 8 40। अब ये किसी से कटेगा? संभावना है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 गुणे 45 गुणे 45 हो जाएगा, 22 गुणे 45 गुणे 45 हो जाएगा और बटे 7 का गुणा 8 से होगा, 7 गुणे 8। अब 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 ग्रहियम 22 होता है। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बचा 11 गुणे 45 गुणे 45। क्या बचा? 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 7 चौक 28 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 45 का गुणा जब आप यहाँ कराएंगे तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 8 2 10, 1 1 2। यहाँ पर हो जाएगा 45 का गुणा हुआ। अब 11 से कराएंगे, 11 पचे 55, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, हासिल 2, 11 0 0 2 और 11 दूनी 22। यहाँ पर आपका हुआ बटे 28। तो अगर आप इसे और सरल कराना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, और भाग जब देंगे तो आपका दशमलव में आ जाएगा। संभावना है कि यही आंसर आपका बनेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यह आंसर नहीं आया होगा तो इसके आगे एक लाइन और बढ़ाएंगे। कैसे? इस अंश में 28 से भाग दे देंगे, जो भी भागफल आएगा दशमलव में उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इन दो तानों के बीच के क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आप इसे ज़रूरत समझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये रहा 12.2 का 9वां और 10वां सवाल। अब इसी के साथ हम अगले क्लास में अगले सवाल को लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और दोस्तों को भी धीरे धीरे जोड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों। और अंत में एक बात और, 1 दिसंबर को आपका प्रथम मॉडल पेपर आ रहा है मैथ का, और इस मॉडल पेपर को ठीक मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और यह सीधा लाइव होगा, आपसे जवाब भी लिया जाएगा और संभावना है कि 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे चले। अगर टाइम इसका चेंज किया गया शाम को तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।